Hello students, this is Vijay Badoria, Study Point Inter College, Khairabad, Sitapur. Today I will explain you how you will solve exercise 12.2. Okay. Before starting the exercise, I will explain you few formulas related to it. Okay. First, you should know this is chapter 12. Running exercise 12.1 has been completed, but before the 12.2 we will discuss about few formulas of this chapter. First, area of circle. Area of a circle. मान लीजिए ये सर्कल है, ये इसका सेंटर और ये रेडियस. ओके. सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर. पाई आर स्क्वायर. ओके. और एरिया ऑफ सेमी सर्कल. एरिया ऑफ सेमी सर्कल. सेमी सर्कल. सेमी मीन्स हाफ सर्कल. हाफ सर्कल मीन्स एरिया जो भी है फुल सर्कल का उसका हाफ कर दीजिए. पाई आर स्क्वायर अपॉन 2. एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल. एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल. क्वाड्रेंट मीन्स उसका 1/4 हिस्सा. जैसे सर्कल. ओके. सेमी मतलब हाफ, तो हमने क्या किया? अपॉन 2 कर दिया. ओके. अभी क्वाड्रेंट की बात आई है तो मीन्स एक सर्कल का 4 हिस्से. ये हिस्सा आपका क्वाड्रेंट हो गया. ये या ये 4 हिस्सों में से एक जो हो गया वो क्वाड्रेंट हो गया. तो क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर अपॉन 4. ओके. ये हो गया क्वाड्रेंट का एरिया. ओके. अब हमारे पास जो बात आएगी, हमको एरिया निकालना है. मान लीजिए एरिया ऑफ सेगमेंट. सेगमेंट से पहले आप समझ लीजिए सेगमेंट होता क्या है. ओके. इसको ध्यान में रखिएगा. या एरिया सेगमेंट. व्हाट इज सेगमेंट? फर्स्ट यू शुड नो segment of the circle. What is segment of a circle? ओके. मान लीजिए सपोज ये सर्कल आपका गिवन है, यही दिया है. ओके. यही आपका दिया हुआ है और इसमें आपने ये कॉर्ड ड्रॉ की. ओके. ये कॉर्ड ने इस सर्कल को 2 हिस्से में डिवाइड कर दिया, 2 पार्ट्स में. इस कॉर्ड ने आपके सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. ये आपका मेजर सेगमेंट हो गया. जो बड़ा है उसको हम कहेंगे मेजर सेगमेंट. ओके. और ये जो छोटा वाला हिस्सा है ये ऐसा, इसे कहेंगे हम माइनर सेगमेंट. ओके. अच्छा, मान लीजिए सेगमेंट का एरिया हमको निकालना है. इस सेगमेंट का निकालना है. ओके. इस सेगमेंट का एरिया हमको निकालना है. तो कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ सेगमेंट. इसको नेम दे दिया हमने इस सेगमेंट को ए पी बी. इसको हमने नेम दे दिया ए पी बी. इसका एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे? अब इसको हम इरेज कर देते हैं. ओके. एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ सेगमेंट ए पी बी. सॉरी, ए पी बी. एपीबी का एरिया हमको फाइंड करना है. कैसे करेंगे?
देखिएगा, सेंटर को ले लेते हैं और सेंटर से इनको ज्वाइन कर देते हैं, इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देते हैं ओ ए पी। तो एरिया जो हम सेगमेंट का सिर्फ निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी, इस पूरे को हम क्या कहेंगे, सेक्टर। ओके, ये जो हिस्सा होगा हमारा ये पूरा कहलाएगा सेक्टर। जैसे तरबूज वगैरह देखा होगा, उसमें से वो काट के दे देते हैं थोड़ा सा पीस आपको निकाल के। ओके, तरबूज से जो निकाल के देते हैं तो वो जो आपको देते हैं वो होता है सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी, ओ ए पी बी, इस पूरे का नेम है ओ ए पी बी, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। सेक्टर ओ ए पी बी का एरिया कैसे निकालेंगे, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, आर स्क्वायर साइन थीटा। ओके, इस तरह से हम इस ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, जो भी थीटा आपको पता ही होगा। ओके, थीटा आपका ये जो ये दोनों कॉर्ड, ये जो आपकी कॉर्ड है, ये जो एंगल बन रहा है सेंटर पे, इसे हम कहेंगे थीटा। ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। तो सेगमेंट का एरिया ए पी बी का कैसे हम निकालेंगे, सेगमेंट का एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, इसको माइनस कर देंगे और हमारा एरिया इसका निकल आएगा। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा कहीं, ये सब नोट कर लीजिए, फिर मैं इससे रिलेटेड और भी चीज़ें आपको बताता हूँ जो आपकी इस एक्सरसाइज के लिए ज़रूरी होंगी। इसके लिए ये फिगर अपना आप बना लीजिएगा और ये साइड में नोट कर लीजिए। ये तो आपको समझाने के लिए था कि क्या सेक्टर क्या कैसे क्या होगा। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। अच्छा, एक चीज़ और समझ लीजिएगा कि जैसे एरिया ऑफ सेमी सर्कल, चलिए वो जब मैं उसका बताऊंगा फार्मूला तब बताता हूँ आपको कैसे क्या होगा। Now our next topic is sector of a circle. Sector of a circle. Sector of a circle. सेक्टर मैंने भी बताया था आपको, जिससे ये सर्कल है। ओके, और ये इसका सेंटर है। ये आपकी वो दे रखी है, या इसको ना भी ज्वाइन करें, सेंटर से सर्कमफ्रेंस के 2 पॉइंट लेके सेंटर से ज्वाइन कर दें तो ये हिस्सा जो आपका बनेगा ये क्या हो जाएगा, सेक्टर। इसको ओ नेम दे दीजिए। ओके, सेक्टर, ये आपका पूरा क्या बन गया, सेक्टर। ये छोटा हिस्सा माइनर सेक्टर, और ये जो बड़ा वाला बचेगा इस तरह से, मान लीजिए इसको अलग से निकाल दें, ऐसे हमने इसको निकाल दिया तो ये हो गया माइनर सेक्टर, और ये जो बचा हुआ होगा, ओके, बचा हुआ इस तरह से, ये क्या हो जाएगा, मेजर सेक्टर। ओके, ये बड़ा वाला हिस्सा, इस टुकड़े को छोड़ के ये जो बड़ा हुआ होगा ये हो जाएगा आपका मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर, और ये आपका छोटा वाला हिस्सा माइनर सेक्टर, ये आपका माइनर सेक्टर हो गया। तो ये सेक्टर ऑफ अ सर्कल। ओके, एरिया, एरिया कैसे फाइंड करेंगे, जो इसमें इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं हमारे, वो आते हैं एरिया
ऑफ सेक्टर क्या होता है, कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। ओके, जैसे ये सपोज एंगल आपका थीटा दे रखा है यहाँ पे, तो इस सेक्टर का एरिया निकालना है मान लीजिए। तो एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। मान लीजिए इस सेक्टर का कह दिया उन्होंने, तो फिर ये वाला एंगल लेंगे और उससे रिलेटेड एरिया निकाल लेंगे। ओके, और अगर मान लीजिए थीटा वगैरह आपको नहीं पता है और उन्होंने किसी क्वेश्चन में लेंथ दे रखी है अर्क की, मान लीजिए ये अर्क आपकी है PB, इसकी लेंथ दे रखी है, तो इसके बेसिस से एरिया फाइंड कर सकते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू 1/2 L इंटू आर, 1/2 इंटू L, L फॉर लेंथ ऑफ अर्क। इस हिस्से को क्या कहेंगे? सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है उसका मान लीजिए हमने टुकड़ा ले लिया कोई, ये इस तरह से ये टुकड़ा निकाला तो इस तरह से निकलेगा, ये अर्क बोली जाती है। ओके, इसको हम क्या कहते हैं? अर्क। तो इसको हमने लेंथ ऑफ अर्क इंटू आर, मान लीजिए थीटा वगैरह नहीं दिया है और किसी क्वेश्चन में आपको दे दिया कि लेंथ ऑफ अर्क तो और रेडियस आपको पता है, तो आप डायरेक्टली एरिया फाइंड कर लेंगे उस सेक्टर का। ओके, मोस्टली हालांकि क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में इसी पे बेस्ड है, ये यूज नहीं होगा, लेकिन आया तो मैंने बता दिया। अच्छा, और दूसरी बात, लेंथ ऑफ एन अर्क ऑफ, लेंथ अगर फाइंड करनी हो, लेंथ ऑफ अर्क, लेंथ ऑफ एन अर्क कैसे फाइंड करेंगे? लेंथ ऑफ एन अर्क ऑफ द सेक्टर ऑफ एंगल थीटा। मान लीजिए एंगल दे रखा है, ठीक है, और अर्क की लेंथ हमको फाइंड करनी है। मान लीजिए सपोज हमें एंगल दे रखा है सेक्टर का और लेंथ अर्क की फाइंड करनी है, मतलब L फाइंड करना है हमको, तो कैसे करेंगे? इक्वल टू थीटा अपॉन 360, मतलब लेंथ ऑफ अर्क थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ओके, इस फार्मूले से हम उसको फाइंड करेंगे। लेंथ ऑफ अर्क थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, इस फार्मूले का यूज करके हम फाइंड करेंगे। अच्छा, एक चीज आप लोग नहीं समझ पा रहे, एक बात, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, मान लीजिए सेमी सर्कल होता है तो थीटा क्या हो जाता है? 1/180 अपॉन 360। ओके, 180 अपॉन, सेमी सर्कल मीन्स हाफ सर्कल, हाफ सर्कल मीन्स एंगल क्या बनना है? 180 अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था कि सेमी सर्कल का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 बताया था, वो इसी तरह से होगा, ये कट जाएगा, क्या आ जाएगा? पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, और उसका बताया था क्वाड्रेंट, आपका क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल, क्वाड्रेंट मीन्स मान लीजिए इसके आपने 4 हिस्से कर दिए, अब एंगल क्या बनेगा? 90 डिग्री। तो थीटा अपॉन 360, 90 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, फोर्जा पाई आर स्क्वायर अपॉन 4, पाई आर स्क्वायर अपॉन 4, वो इस तरह से आता है। ओके, इस फार्मूले का यूज करके वो हो रहा था, या डायरेक्टली थोड़ा समझ सके तो उस तरह से कर लीजिएगा आप। ओके, वो जो चीजें आ रही थी वो इस फार्मूले से इस तरह से आ रही थी। और बाकी आप लोग जानते ही होंगे, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल क्या होता है? 2 पाई आर। सर्कमफ्रेंस मतलब सर्कल का पेरीमीटर, सर्कमफ्रेंस ये जो बाउंड्री है सर्कल की, इसे सर्कमफ्रेंस कहते हैं। और बाउंड्री मीन्स किसी भी शेप की बाउंड्री,
उसका पेरीमीटर, तो सर्किल का पेरीमीटर क्या हो गया 2 पाई आर। मान लीजिए आधा है तो आप अपॉन कर दीजिए 2। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस exercise. We will start in the next video. Thank you and have a good day for you.